हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अवनेश। टारगेट 24 बाई अवनेश नामक यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे होंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है तो उसकी तैयारी में भी जुट जाइए अच्छे से। अपने प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही थी, शायद 4 क्लास हो चुकी हैं। ये 5वीं क्लास है। ये 5वीं क्लास है अपनी प्रॉफिट लॉस की। कल मैंने टाइप 8 तक करा दिए थे और टाइप 9 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो टाइप 9 में आज और दूसरे क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद टाइप 10 मैंने लिया है, टाइप 11 भी लिया है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, तो आप जुड़ जाइए जल्दी से। फटाफट से लाइक कर लीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं जल्दी से। जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक फटाफट पहुंच सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। श्याम ने एक वस्तु 4400 रुपये में खरीदी। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक कराया था बिल्कुल। दूसरी क्लास में मैंने टाइप 1 से शुरू किया था। तीसरी क्लास, चौथी क्लास और आज है 5वीं क्लास। इसमें मैंने 3 टाइप लिए हैं आज। उसके बाद 6वीं क्लास शुरू हो गई, उसमें कई टाइप हैं। अभी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन रह गए हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं बेईमान दुकानदार वाले। आपको पता ही होगा कौन से क्वेश्चन होते हैं वो। एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह 850 ग्राम तौलता है, उसका परसेंटेज लाभ बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे। अभी वो क्वेश्चन रह रहे हैं। दुकानदार वाले क्वेश्चन भी रह गए, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन रह रहे हैं अभी। उनको भी मैं लेके आऊंगा आगे की क्लासों में। जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। श्याम ने एक वस्तु 4400 रुपये की खरीदी। कितने रुपये खरीदी? 4400 रुपये खरीदी, यानी 4400 रुपये उस वस्तु का सीपी है और 25% की हानि पर उसको बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, यानी कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी और 1 रुपए का क्या हुआ है? हानि, क्योंकि 25% की हानि पर बेची है। 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 1 रुपए की हानि हुई, तो कितने की बेच दी होगी? 3 रुपए की बेच दी होगी। कोई शक यहां तक? 4 रुपए की वस्तु खरीदी, 1 रुपए का घाटा हुआ, बेची कितने की होगी? 3 रुपए की बेच दी होगी। ठीक है, 4 रुपए की खरीदी, 4 रुपए की जो वैल्यू दी हुई है सवाल में वो कितनी दी है? 4400 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? 4400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी हो जाएगी? 1100 रुपए, यानी 4400 भागित 4 बराबर 1100 रुपए। ठीक है, और एसपी कितना है अपना? 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1100 रुपए है,
एक यूनिट की वैल्यू 1100 रुपये है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3300 रुपये। यानी 4400 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और हमने 25% की हानि पर 3300 रुपये में बेच दी। ठीक है, 4400 रुपये की कोई वस्तु हमने खरीदी और 25% की हानि पर 3300 रुपये में बेच दी। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे क्या कह रहा है? इससे प्राप्त राशि जो हमने 25% की हानि पर जो बेचे थे 3300 रुपये में ये कुछ आइटम, तो 3300 रुपये से उसने क्या किया? एक वस्तु और खरीद ली। 3300 रुपये की उसने कुछ और खरीद लिया। इस बार सीपी कितना है? 3300 रुपये है। और उसे 50% के लाभ पर बेच दिया। 50% लाभ का मतलब क्या है? 50% लाभ का मतलब होता है 1/2, यानी 2 रुपये सीपी है और 1 रुपये का उस पर लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी 2 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 1 रुपये के लाभ से 3 रुपये में बेच दी। ठीक है, ₹2 के सीपी को 1 रुपये के लाभ से 3 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो सीपी हमारा कितना है? 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में सीपी कितना? 3300 रुपये। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3300 रुपये। निकालनी है हमें 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3300 भागित 2 गुणा 3। 2 से काट देंगे इसको, कितना कट जाएगा? 1650 बार गुणा 3, यानी 4950 रुपये की हमने वो वस्तु बेच दी। ठीक है, 4950 रुपये की वो हमने वस्तु बेच दी। बाद में क्या हुआ? 4400 की हमने वो वस्तु खरीदी कुछ, श्याम ने 25% के घाटे पर बेची, तो 3300 में बेच दी उसने। समझना, श्याम ने कोई वस्तु 4400 रुपये की खरीदी थी। ठीक है, 25% की हानि पर बेच दी उसने, तो 3300 रुपये में बेच दी होगी, क्योंकि 4400 का 25% निकाल देंगे तो जो 75% बचेगा वो 3300 रुपये बचेगा। इससे प्राप्त जो राशि हुई थी, यानी 3300 रुपये से उसने एक वस्तु और खरीद ली 3300 रुपये में, और जो वस्तु खरीदी थी उसने उसे 50% के लाभ पर बेच दिया। यानी 3300 रुपये से जो वस्तु खरीदी थी उसको 50% के लाभ पर 4950 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 4950 रुपये में बेच दिया। ठीक, अब ये कह रहा है इस प्रकार से उसका कुल लाभ या हानि कितने % हुआ है टोटल ओवरऑल? 4400 रुपये में उसने कुछ खरीदा था और लास्ट में जो उसके हाथ में पैसे आए वो कितने आए? 4950 रुपये। यानी 4400 रुपये उसने इन्वेस्ट किए थे, 4950 रुपये उसके इन हैंड हैं, तो 400, 4400, 550 रुपये का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, 550 का उसको लाभ हुआ है। 550 का उसको लाभ हुआ है, तो वही परसेंटेज निकालना है। लाभ या हानि परसेंटेज निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था हमारा स्टार्टिंग में? 4400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, यानी 50/4, यानी 12.5% का लाभ हुआ है उसे। ठीक है, 12.5% का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में नहीं आया?
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। टाइप 10, टाइप 9 में मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं और दोनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि जो मैं अब टाइप करा रहा हूँ वो एसएससी जीडी को तो पार कर चुके, एसएससी जीडी के लेवल से ऊपर आ गए अपन। अब अपन चल रहे हैं यूपीएसआई, सीजीएल, इस लेवल पे चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, देखते क्या कह रहा है। ए 25% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। ए 25% की हानि पर यानी 75% में कोई वस्तु बेच देता है बी को। 25% की हानि का मतलब क्या हो गया, जो उसने रुपए लिए होंगे वो कितने 75% के बराबर होंगे। 25% हमारा सीपी कितना होता है 100%, 25% की उसने हानि पर बेच दिया, तो 25% की हानि हम निकालेंगे तो उसका सीपी कितना बचा, या एसपीयू भी होगा, कितना बचा 75%। यानी ए को 75% रुपए प्राप्त हुए बी से। ठीक है, बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेच देता है। बी इसे 25% के लाभ पर यानी 125 में सी को बेच देता है। ठीक है, सी इसे 10% की हानि पर डी को बेच देता है, यानी सी कितने रुपए में बेच देता है 90 में इंटू 100। ये जो ऊपर लिख रहा हूं ये परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटा के मैंने नीचे 100 से भाग लगा लिया है, बस इतना किया अभी। और डी इसे 270 रुपए में खरीद लेता है, तो बराबर कितनी वैल्यू दी डी ने 270 रुपए। तो ए और सी को हुई हानियों का योग पूछा है, ए और सी को जो हानि हुई है उसका योग पूछ रहा है। ठीक है, कर दे काटा पीटी, 1 0 से 0 खत्म, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, तो 25 से काट देंगे इसको 3 बार, 5 से काट देंगे इसको 2 बार, यानी ऊपर हो गया ए गुणा 9 तिया 27, नीचे कितना हो गया 4 चौक 16 दूनी 32 बराबर 270। 27 से 10 बार और ए बराबर कितना आ गया, इधर आ जाएगा गुणा में, तो 32 गुणा 10 320। यानी ए ने जो किसी वस्तु को खरीदा था वो 320 रुपए में ए ने खरीदा था। ठीक है, ए ने 320 रुपए में खरीदा था किसी वस्तु को। ए ने 25% की हानि पर जो बी को वस्तु बेची थी ना, वो ए ने 320 रुपए में खरीदी थी। तो ए की हानि निकालनी है हमें, 320 की खरीदी उसने और 25% की हानि पर बेच दी, तो 320 गुणा 25% इसकी हानि निकाल लेंगे अपन 100, 25 चौके 100 और 4 अट्ठे 32, यानी 80 रुपए की हानि तो हुई थी किसको, ए को। ठीक है, 80 रुपए की हानि किसे हुई थी, ए को। और सी इसे 10% की हानि पर डी को बेच देता है, कब, जब उसने बी से 25% के लाभ पर वो खरीदी थी। तो जब ए ने 80 रुपए की हानि से बी को कोई सामान बेच दिया, 320 रुपए वाला सामान 80 रुपए की हानि से, तो 240 में बेचा होगा, यानी ए या बी ने इसे 240 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, बी ने कितने रुपए में खरीदा 240 में, बी ने 25% के लाभ पर सी को ये चिपका दिया, तो 240 रुपए का 125/100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काट देंगे 60 बार, यानी 300 रुपए में बी ने सी को कुछ सामान वो चिपका दिया 300 रुपए में। ठीक है,
अब सी ने क्या किया, 10% की हानि पर डी को दे दिया, तो 300 का 10% कितना हो गया, 30 रुपया। यानी सी ने, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, सी ने कितना घाटा झेला, 30 रुपए का, और ए ने कितना घाटा झेला, 80 रुपए का। तो 80 रुपए का ए ने झेला और 30 रुपए का सी ने झेला, दोनों का योग पूछ रहा है बस। ए और सी को हुई हानियों का योग कितना है, 110 रुपया। ठीक है, ए और सी को हुई हानियों का योग कितना है, 110 रुपया। ये हो गया इसका पहला तरीका, जो कि बहुत बड़ा है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या बोल रहा है। दूसरा तरीका, ये वाला तरीका मैंने क्या किया था, इसमें ए से शुरू किया था सवाल सॉल्व करना। ठीक है, इसमें मैंने सवाल शुरू किया था ए से, लेकिन तरीका दूसरा क्या है, उसमें सवाल हम उल्टा सॉल्व करेंगे, उल्टा, यानी डी पे से शुरू करेंगे उसको और जाएंगे ए तक। ठीक है, देखिए कैसे, उसमें एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा हमारा, जो ए और सी का घाटा है वो भी निकल जाएगा एक ही बार में। यहाँ पे पहले हमने क्रय मूल्य निकाले सबके, फिर विक्रय मूल्य, उसके बाद घाटा निकाला था। देखिए डी ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 270 रुपए में। डी ने 270 में कब खरीदी थी, डी ने ये वस्तु 270 रुपए में कब खरीदी थी, जब सी ने इसे 10% की हानि पर बेचा था। यानी सी ने जो वैल्यू इससे ली थी वो 90% ली थी, समझ लेना, 90/100 इंटू 270, 9 से काट देंगे इसको 3 बार, यानी 300 रुपये की कोई वस्तु सी ने खरीदी थी और डी को 270 में दे दी थी, तो सी को घाटा कितना हो गया, 30 रुपये का। यही लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, सी को घाटा हो गया 30 रुपये का। जब सी ने वो वस्तु 300 में खरीदी थी तो उसमें बी को 25% का लाभ हुआ था, उसे बी ने जब उससे बेची थी, तो बी को 125% वैल्यू प्राप्त हुई थी, बराबर 300 रुपये में। तो 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, और बी को कितने रुपए में प्राप्त हुआ था, ये 240 रुपये में। बी ने वो वस्तु 240 में खरीदी थी और 300 में बेच दी थी, लेकिन बी के हमें लाभ से कोई फायदा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना तो ए और सी का घाटा है ना। तो 240 रुपये में जब ये बी ने खरीदी होगी उससे, ए से, तो ए ने 25% घाटे पे बेची थी, यानी ए ने जो वैल्यू प्राप्त की थी वो 75% के बराबर प्राप्त करी थी, इंटू 240। 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, 3 से काट देंगे 80 बार, तो ए बराबर कितना आ गया, 320। यानी ए ने 320 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, ए ने 320 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, जिससे उसने बी को कितने रुपए में बेच दिया था, 240 रुपए में। कितने घाटे से, 80 रुपए घाटे से। और सी का घाटा कितना है, 30 रुपए। दोनों घाटा निकाल लें, 110 रुपये हो गया। बस इतना सा था ये सवाल, जो कि पहले जब मैंने किया था तो कितना लंबा हो गया था। पहले मैं डिटेल में समझाया था, अब ये शॉर्ट है, ये बहुत शॉर्ट है, समझाने में बहुत देर लगी नहीं, इसको सॉल्व करने में मुश्किल से लगेंगे तो 25 से 30 सेकंड लगेंगे बस, और मेरे ख्याल से 25 से 30 सेकंड लगने भी चाहिए, क्योंकि सीजीएल का सवाल है। ठीक है, सवाल करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। हालांकि पहले वाला तरीका थोड़ा लंबा था, लेकिन वो बताना भी जरूरी था, क्योंकि तरीके आपको सारे आने चाहिए, तरीके आपको सारे आने चाहिए। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
टाइप 10 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 10 ही है। राम ने एक मोबाइल फोन श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया। देखना तरीका, देखना आप। राम ने क्या किया, एक मोबाइल 20% के लाभ पर, यानी 120 रुपये, बट 120% पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने इसे मोहन को 10% की हानि पर बेच दिया। तो श्याम ने जो मोहन से राशि प्राप्त की होगी वो 90% प्राप्त करी होगी। ठीक है, यदि मोहन इसके 4212 रुपये भुगतान किए, मतलब मोहन ने कितने रुपए दिए थे इसके, 4212 रुपये। तो राम फोन के लिए कितना भुगतान किया था राम ने, यानी राम ने फोन को कितने रुपए में खरीदा था, ये पूछ रहा है। राम की सीपी पूछ रहा है, ये फोन की। कटापीटी कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे यहीं पे। 4 से 3 बार, 4 से 25 बार। राम गुणा 27/25 बराबर 4212। 27 से काट देंगे, 27 से कम 27, कितना बचा, 1551। 27 से भाग देंगे 5 बार, 135, 16, 162, 27 सिक्के 162। यानी राम ने जो फोन खरीदा था वो 156 गुणा 25 रुपये का खरीदा था, यानी 25 सिक्के 150 का, जीरो हासिल 15, 25 पंजे 125 और 15 140 का, जीरो हासिल 14, 25 से कम 25 और 14 39। राम ने जो फोन खरीदा था वो 3900 रुपये में खरीदा था। ठीक है, अब सवाल कहना क्या चाहता है वो देखिए। राम ने जो फोन खरीदा था, अच्छा ये पूछ रहा है राम ने कितने रुपए खरीदा फोन। राम ने 3900 रुपये में खरीदा था फोन, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा 3900 में कौन सा फोन आता है। सस्ते से सस्ता भी फोन लो, 10,000 से नीचे कोई नहीं आता। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको दूसरे तरीके से करूं, इधर करता हूं। देखो, मोहन ने 4212 रुपये भुगतान किया। मोहन ने 4212 रुपये भुगतान कब किए थे, जब श्याम ने इसे 90% मतलब 10% की हानि पर बेच दिया था मोहन को तब। यानी श्याम ने 10% की हानि पर बेच दिया था। 10% की हानि का मतलब होता है 1/10। यानी 10 रुपये की चीज खरीदी होगी मोहन ने, सॉरी श्याम ने 10 रुपये की चीज खरीदी होगी श्याम ने, और 1 रुपये के घाटे से मोहन को उसने बेच दी। यानी 10 रुपये की चीज खरीदी मोहन ने, 10 रुपये सीपी हो गया श्याम का ये, और उसने 1 रुपये के घाटे से 9 रुपये में मोहन को बेच दिया। 10% का मतलब तो यही होता है। तो मोहन ने कितना भुगतान किया, 9 यूनिट। यहां पे 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4212। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4212। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 से भाग दे देंगे, 9 एकम 9, नहीं ज्यादा जाएगा, 9 चौके 36, 6 बचे 61, 9 छक 54, 7 बचे 72, 9 8 72। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 468 रुपये। मेरा फोटो तो नहीं बीच में आ रहा है, हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए जी। 1 यूनिट की वैल्यू 468 रुपये आ गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4680। यानी श्याम ने वो फोन कितने रुपए में खरीदा होगा, 4680 में। तब उसने 10% के घाटे से मोहन को 4212 रुपये में बेच दिया था।
श्याम ने इतने रुपए में खरीदा, लेकिन श्याम ने इतने में खरीदा था तो उसमें क्या क्या था एक्स्ट्रा इतने रुपए में? इतने रुपए में एक्स्ट्रा ये था कि राम ने जो श्याम को फोन बेचा था उसमें 20% उसका मार्जिन था, यानी इसमें 20% मार्जिन जुड़ा हुआ है राम का। तो राम का मार्जिन निकाल देंगे इसमें से, 4680 का 80% निकाल लेंगे, 20% तो मार्जिन नहीं था, 80% निकाल लेंगे, वही उसका सीपी होगा राम का। ठीक है, ठीक है, कोई शक? वही सीपी हो जाएगा श्याम का, नहीं राम का, सॉरी राम का सीपी पूछना ना, राम फोन के लिए कितना भुगतान करेगा। जी, तो जो राम ने फोन बेचा था वो 120% के लाभ पर बेचा था श्याम को 4680 में। तो 4680 को हमें 100% निकालना है 4680 का, काट देंगे 0 से 0, 12 से काटेंगे तो 12 3 36, 10 बचे 108, 12 नंबर 108 और 2 जीरो ये वाले, 3900 रुपये उसका सीपी आ गया राम का। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा बेसिक जा नहीं पाऊंगा मैं, इससे ज़्यादा बेसिक ले जाओगे मुझे तो मैं भूल जाऊंगा मैथ फिर। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ मैं, बहुत धीमे धीमे, एक एक सवाल को 5-5 मिनट ले रहा हूँ सॉल्व करने में, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ गौरव को 20% की हानि पर एक कार बेचता है। यदि गौरव इसे 5,20,000 रुपए में बेचता तो 30% का लाभ होता। सुनो, सौरभ ने कोई कार गौरव को बेच दी 20% की हानि पर। ठीक है, समझना मेरी बात को। सौरभ ने खरीदी हुई अपना 100% खर्च किया होगा, लेकिन जब इसने गौरव को बेच दी तो 20% की घाटे से बेच दी, यानी 80% में गौरव को चिपका दी, 20% का घाटा हो गया। ये कोई चीज सौरभ 100 रुपये की खरीद के लाया था, समझना मेरी बात को, और 20% के घाटे से बेच दी, तो गौरव ने कितने रुपए दिए होंगे उसके लिए? 80 रुपये तो दिए होंगे, क्योंकि 20 रुपये का घाटा हो गया सौरभ को। 80% के रुपए में गौरव ने खरीद ली वो कार। लेकिन ये क्या कह रहा है सवाल कुछ और कह रहा है। गौरव इसे 520 रुपये में बेचता, मतलब 5,20,000 में बेचता, तो गौरव को 30% का फायदा होता। गौरव खरीदे कितने में ले गया था? 80% में, 30% का फायदा होता, यानी 110% का ये वैल्यू है 5,20,000 रुपये। आई बात समझ में? बात आई समझ में? 110% की वैल्यू है 5,20,000 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 5,20,000 रुपये। एक सेकेंड फोटो लगा दूं, मैं फोटो हटा दिया था मैंने, भूल गया मैं। 5,20,000 रुपये बट्टे 110 से भाग दे देंगे, इंटू 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। वही क्या है, सौरभ ने कार कितने रुपए खरीदी थी, तो 100% में खरीदी थी, वही 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 0 से 0 खत्म, 11 चौके 44, 8 बचे 80, 11 7 77, 3 बचे 30, 11 दूनी 22, 8 बचे 80, 11 7 77, पॉइंट में जाएगा कुछ थोड़ा बहुत, इंटू 100, तो क्या आ गया 472700,
यानी 4,72,700 की खरीदी हुई कार किसने? सौरभ ने। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू अटपटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये 5,20,000 रुपये इन दोनों परसेंटेज के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहे। क्योंकि जब मैं सवाल बनाता हूँ ना, तो मैं सवाल खुद ही बनाता हूँ, मैं कहीं पे कॉपी पेस्ट नहीं करता कहीं से। तो खुद बनाना था तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे इतना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 11। मोहित एक वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है। अच्छा, ये गलती वाले क्वेश्चन है, समझना इसमें क्या गलती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक पेज पर समझ लीजिए आप जनरली क्या होता है। मान लीजिए कोई चीज मैं 200 रुपये की खरीद के लाया, ठीक है, सीपी या क्रय, और उसको मैंने बेच दिया 20% के लाभ से, तो 240 की बेच दी होगी। ठीक है, 200 रुपये की कोई वस्तु में खरीद के लाया, 200 रुपये की कोई वस्तु में खरीद के लाया और मैंने 20% के लाभ से उसको 240 रुपये में बेच दिया। ठीक है, लेकिन जब हुआ क्या, कोई वस्तु मैंने 200 की खरीदी और 20% के लाभ पे बेची भी 240 में, लेकिन गलती से क्या हुआ, जो लाभ है ना, ये लाभ जिसे मैं क्रय मूल्य पर काउंट कर रहा हूं, वो मैंने विक्रय मूल्य पर काउंट कर लिया गलती से। यानी कोई मुझे पूछ रहा है तो मैं उसे क्या बता रहा हूं कि मुझे 20% का लाभ हुआ है लेकिन विक्रय मूल्य पर हुआ है, मैंने ऐसे बोल दिया। समझ रहे हैं बात को? आपको मैंने पहली क्लास में क्या बताया था, सबसे पहली में, कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होती है। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होती है, जब तक कि सवाल में मेंशन ना कर दे, जब तक कि सवाल में मेंशन ना कर दे, जब तक कि सवाल में ये ना बोल दे कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर हुई है, तब तक हम क्रय मूल्य पर ही काउंट करेंगे और करते आए हैं हमेशा। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर काउंट होगी, ये एक हंड्रेड % ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, जब तक कि सवाल में बोल ना दे कि 20% का जो लाभ हुआ है ना, ये मैंने गलती से किस पे काउंट कर लिया, विक्रय मूल्य पर। ठीक है, हुआ क्या कि मैंने 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर काउंट कर लिया। तो सवाल में पूछेगा क्या आपसे, सवाल में पूछेगा या ये पूछेगा कि जो उसने गलती से विक्रय मूल्य पर काउंट कर लिया था लाभ, उसका सही परसेंटेज निकालिए लाभ का। तो सही परसेंटेज कैसे निकल सकता है, उसके लाभ को विक्रय मूल्य से हम ना निकाल के क्रय मूल्य से निकाल देंगे, क्योंकि लाभ और हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। समझ रहे ना बात को? जो विक्रय मूल्य पर उसने लाभ निकाल दिया था उसको हम क्रय मूल्य पर निकाल देंगे, वही सही होगा। देखिए सवाल क्या है, मोहित ने एक वस्तु को 25% लाभ, मतलब मोहित एक वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता है। ठीक है, तो लाभ और हानि तो हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, लेकिन हुआ क्या, गलती से उसने लाभ जो परसेंटेज है ना, वो विक्रय मूल्य पर निकाल लिया। मोहित ने क्या गलती कर दी, मोहित पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं और क्रय मूल्य पर निकालते हैं। उसे क्या लगा कि मैंने 200 की चीज 240 में बेच दी तो मुझे
विक्रय मूल्य पर 40 रुपये फायदा हो गया। हालांकि होता क्या है, जैसे कोई वस्तु में 200 की लेके आया और मैंने 240 की बेच दी उसको, तो 240 की मैंने बेच दी तो मुझे कितने रुपए फायदा हुआ, 240 का 40 रुपये का फायदा हुआ क्रय मूल्य पर। इस पे तो फायदा हुआ ना कि इस पे फायदा हुआ। मैंने इन्वेस्ट कितने करे, मैंने खर्च कितने करे थे, मैंने 200 खर्च करे थे, तो मेरा जो फायदा होगा वो 200 पे ही तो होगा। लेकिन गलती क्या कर दी मोहित ने, क्या गलती कर दी, उसने विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल लिया। तो वास्तविक लाभ परसेंट क्या होगा, वास्तविक मतलब जो क्रय मूल्य पर जो लाभ परसेंट होगा वो कितना होगा, वो बताना है हमें। तैयार हैं आप सब? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/4। जब हम नीचे इसको सी मतलब क्रय मूल्य मानते हैं, जब हम क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकालते हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकाल ली है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, लिख दूं यहां पे मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। हुआ क्या, उसने लाभ परसेंटेज विक्रय मूल्य पर निकाल लिया, यानी 4 रुपए में उसने कोई वस्तु बेच दी जिसपे उसे 1 रुपए का फायदा हुआ था। 4 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची थी जिसमें उसे 1 रुपए का फायदा हुआ था, तो उसने खरीदी कितने में होगी, 3 रुपए में। ठीक है, उसने 4 रुपए की कोई वस्तु बेची और 4 रुपए में बेचने पर उसे 1 रुपए का लाभ हुआ था, 4 रुपए में बेचने पर, क्योंकि उसने विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल दिया। हालांकि वैसे हम इसे क्रय मूल्य मानते हैं नीचे वाले बेस को, लेकिन उसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल लिया है, तो इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं। हमारा क्या है, हमें तो आंसर लेके आना। तो उसे 4 रुपए पर कोई वस्तु बेच दी तो उसे 1 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 4 रुपए में बेची तो 1 रुपए का लाभ हुआ। 4 रुपए में बेची, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने की होगी, खरीदी होगी 3 रुपए की, खरीदी होगी 3 रुपए की। ठीक है, 3 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए की बेच दी। सीधा सीधा मतलब एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कैसी भी कोई समस्या नहीं है। 3 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए की बेच दी। लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, अब सही वास्तविक लाभ कितना हुआ, वास्तविक लाभ हुआ 1 रुपए का, क्रय मूल्य का था 3 रुपए, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो 33 सही, 1/3% का उसको लाभ हुआ था, जिसे वो 25% बता रहा था। मोहित को लाभ हुआ था 33 सही 1/3% का, लेकिन वो बता रहा है 25% का, यानी या तो मोहित को निकालना नहीं आता है या फिर वो घर वालों से छुपा रहा है, उसकी इनकम ज्यादा है और झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, आगे समझ में ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु 600 रुपए में बेचकर 600 रुपए उसका विक्रय मूल्य है। सबसे पहले तो ये कर लो आप, 600 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है, मतलब 10% की हानि होती है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, कोई बताएगा, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं, 10% की हानि होती है, यानी 1/10। 10% की हानि कब होती है, जब वस्तु के विक्रय मूल्य पर वो उसका लाभ या हानि निकालता है तब। तो विक्रय मूल्य क्या है, 10 रुपया, 1 रुपए की उसको हानि हो गई, समझना, मैं लिख देता हूं यहां पर क्रय, यहां लिख देता हूं विक्रय। जब विक्रय मूल्य 10 रुपया है, 1 रुपए की उसको हानि हो गई, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 11 रुपये तो होगा।
तभी तो उसको 1 रुपये का घाटा पड़ा 10 रुपये में बेचने पर। 10 रुपये विक्रय मूल्य किसी वस्तु का, 10 रुपये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और 1 रुपये का उसको घाटा पड़ेगा 10 रुपये बेचने पर, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 11 रुपये होगा। ठीक है, यानी उसने वो वस्तु 11 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में बेच दी। बेवकूफ होगा। समझिए, 10 रुपये की खरीदी, 11 रुपये की खरीदी, 1 रुपये की हानि और 10 में बेच दी। 10 में बेच दी यानी 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 रुपये। जब 10 की वैल्यू 600 रुपये तो 1 की वैल्यू 60 रुपये। जब 1 की वैल्यू 60 रुपये तो 11 की वैल्यू 660 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 660 रुपये। ठीक है, जब क्रय मूल्य 660 रुपये आ गया और पूछ रहा है क्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो 10% के लिए 110 गुणा 100 से भाग दे देंगे। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 6 72। 726 रुपये में बेचेंगे उस वस्तु को हम, तो उसे क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होगा। ठीक है, कोई वस्तु 600 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को 726 रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, 726 रुपीज। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा दे रहा हूँ। ये कंटेंट आपका एसएससी जीडी की लेवल से तो ऊपर निकल चुका है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ, 100%। अब रीजनिंग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका रीजनिंग, आपका मैथ 20 में से 20 करके आओगे आप रीजनिंग, और 20 में से 20 करके आओगे आप मैथ। 20 में से रीजनिंग के 20 करके आओगे आप, अगर 20 में से 18 कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 20 में से 18 तो वो भी करके आते हैं ना जिनके मैथ में 20 में से 5 आएंगे। जिनके मैथ में 20 में से 5 आएंगे ना, वो रीजनिंग में 20 में से 18 वो भी करके आएंगे। आपको 20 में से 20 करने हैं, और 20 में से 20 तभी संभव हो पाएंगे जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैथ की मेरी पूरी गारंटी है। मैथ तो मैं 20 में से 20 आपको चुटकियों में करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, बस जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टाइप उसका और एक्सटेंड करेंगे, टाइप और बढ़ाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से जीडी लेवल के से तो बहुत ऊपर निकल गए, लेकिन जब मैंने वादा किया कि मैं मैथ एकदम शून्य से लेकर शिखर तक पढ़ाऊंगा आपको, तो फिर पढ़ाऊंगा। झूठे वादे नहीं है, सच्चे वादे हैं, आप टेंशन न लें। ठीक है, कल इसका अगला टाइप लेके आऊँगा मैं। टाइप 12 होगा शायद, 12 टाइप ही है ना, 12 होगा। उसके बाद बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन रह रहे हैं अभी। बेईमान दुकानदार में क्या होता है कि कोई सौदा बेचते टाइम वो क्या करता है कि कांटे में गड़बड़ी कर लेता है। तोलेगा, दिखाएगा आपको 1 किलो तोल रहा है, लेकिन देगा आपको 900 ग्राम, ऐसा होता है। तो उसमें कई तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि उसने 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तोल दिया, तो उसको कितना फायदा हुआ। सिंपल क्वेश्चन बनता है, एकदम ईजी, ऐसा वाला। एक ये बनता है कि जब वो खरीद के लाया था तो 1 किलो की जगह पर 1100 ग्राम लेके आया था। ठीक है, जब वो खरीदने गया था तो 1 किलो की जगह पर कितना लेके आया था, 1000 ग्राम की जगह पर लेके आया था 1100 ग्राम। लेकिन जब वो बेच रहा है तो 1000 ग्राम की जगह पर बेच रहा है 900 ग्राम। ठीक है, अब फायदा बताओ। एक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इतने रुपए की खरीद के लाया वो 1 किलो, मतलब 100 रुपए की कुछ वस्तु 1 किलो खरीद के लाया। ठीक है,
और 120 रुपए किलो बेच रहा है, मतलब 100 रुपए किलो तो लेके आया, 100 रुपए किलो लेके आया, 120 रुपए किलो बेच रहा है, लेकिन तौल में क्या कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है, 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तौल रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, 1 किलो की जगह पर कितना तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है, तो उसको डबल फायदा हो रहा है। एक तो तौल में फायदा हो रहा है 100 ग्राम का, तौल में फायदा हो रहा है 100 ग्राम का, ठीक है, और रुपए भी फायदा हो रहा है उसको 20 रुपए का, यानी 20 रुपए का तो इधर फायदा हो रहा है और तौल में फायदा हो रहा है 100 ग्राम का। तो हमें नेट प्रॉफिट, उसका जो वास्तविक लाभ है ना, वो बताना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, कहीं आपको भटकना नहीं है। जब हमें यहाँ तो क्यों जाना कहाँ कहीं, ठीक है। आज क्लास में इतना ही रखते हैं, क्लास ऑलरेडी 47-48 मिनट की हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।